13 दिसंबर 2001। ये वो तारीख थी जब देश के संसद पर हमला हुआ था, जब कुछ आतंकवादियों ने मिलकर लोकतंत्र के मंदिर पर हमला बोला था। 2023 आ गया, 22 साल बीत गए, तारीख एक बार फिर से 13 दिसंबर ही है। देश के संसद पर एक बार फिर से हमला होते होते बचा। सिक्योरिटी में एक बार फिर बड़ी चूक हो गई, और इतनी बड़ी चूक कि अगर जरा सी चीजें ऊपर नीचे होती तो पिछली बार 9 लोगों की जान गई थी। इस बार शायद ये संख्या बढ़ सकती थी, और इस संख्या में इस बार गार्ड नहीं होते, इस बार माली नहीं होते, इस बार सीआरएफ की कोई कांस्टेबल नहीं होती। इस बार इस लिस्ट में सांसद आ सकते थे, क्योंकि संसद के अंदर सागर नाम का एक 2 लड़के थे। वैसे तो वो विजिटर्स गैलरी से एकदम से नीचे कूदते हैं और कैनिस्टर जिसमें कि स्प्रे होता है येलो कलर का, वो उड़ाने लग जाते हैं। अब जब इस तरह की चीजें हुई तो सवाल उठे कि ये अंदर कैसे पहुंचे, कैसे इतनी मेटल की चीज जिसमें प्रेशर भी है वो देश के संसद के अंदर पहुंच जाती है। ये तो शायद वो जगह है ना जहां पे सबसे अच्छी सिक्योरिटी होती है। ये तो वो जगह है ना शायद जिसको आप कहेंगे कि इंडिया में सबसे सेफ जगह है। वहां पर इतनी बड़ी चूक हो जाती है तो कैसे कोई कह देगा कि हाँ, इस देश में, उस राज्य में वो जगह सेफ है, जब देश का संसद ही इतनी बड़ी चूक कर सकता है। इस सब से जब ऐसी हरकतें होती हैं तो याद आता है वो साल जो था 2001 का, जब संसद के गेट से एक एम्बेसडर कार अंदर आती है जिसके ऊपर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा होता है। ये वो दौर था जब सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं हुआ करती थी, क्योंकि किसने ही सोचा होगा कि देश के पार्लियामेंट पर कोई अटैक करेगा। ये पहला अटैक था देश के पार्लियामेंट पर, और ये वो दौर था जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे होते थे। और ये जो आतंकवादी आए थे इनके पास AK-47 थी, हैंड ग्रेनेड थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्लानिंग थी, हमने फिल्मों में भी कई बार देखा, आप जब डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तब आपको पता चलता है कि वो प्लानिंग में वो जो उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे उनकी गाड़ी वो वहां पर नहीं होनी थी। जब वो अंदर घुसते हैं, जब गार्ड उनके पीछे भागते हैं तो वो गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं और उनकी गाड़ी टकरा जाती है, उपराष्ट्रपति के काफिले से उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। इसके बाद जब गोलियों की आवाज आती है तो सीआरपीएफ के जवान एक्टिव हो जाते हैं और फिर एक एक करके तमाम आतंकवादियों को मार दिया जाता है। इसमें से एक आतंकवादी जो कि बम लगाकर आता है अपनी बॉडी पर, वो फट जाता है। हादसा इतना भयानक था कि देश की रूह कांप गई थी। सोचिए, देश के संसद पे यह हमला हुआ था जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। एक माली था, 5 दिल्ली पुलिस के जवान थे, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल भी इसमें शामिल थे। सिक्योरिटी गार्ड्स इसमें थे 2। तो 9 लोगों ने अपनी जान इस हमले में गंवाई थी। लेकिन 22 साल बाद फिर नया पार्लियामेंट आता है, नया सब कुछ होता है, सिवाय एक चीज पुरानी रह जाती है, वो है संसद की सिक्योरिटी में एक बार फिर से चूक होना। पुराने वाले हमले के लिए अफजल गुरु जिम्मेदार था। उसको फांसी दी गई थी 2013 में फरवरी के महीने में सुबह 8 बजे। ये हमला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी चूक ही इतनी ही बड़ी है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर उस स्प्रे में कुछ पीले स्प्रे की जगह कोई जहरीली गैस होती तो क्या हो सकता था। और सोचिए कि ये इंसान, वो तो चलो ठीक है, वो एम्बेसडर कार में बैठकर आए थे, ये तो वीआईपी पास पे गए थे। वो कौन सा पास था जो इतनी आसानी से इनको मिल गया? क्या संसद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर, क्या मोहल्ले का पार्क बन गया है जिसके अंदर कोई भी जा सकता है, कुछ भी सामान अंदर जा सकता है? क्या आपकी सिक्योरिटी इतनी वीक हो गई है कि 2001 से लेकर 2023 तक 22 सालों में आपने कुछ भी नहीं सीखा? क्योंकि आप सोचिए कि अगर देश का सबसे सेफ जो बिल्डिंग है वो ही अगर सेफ नहीं, वहां पर अगर सिक्योरिटी की चूक हो सकती है, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे राज्य में मेरी पुलिस मुझे प्रोटेक्शन दे सकती है? कैसे आप उस जनता को यकीन दिलाओगे कि हाँ, आप अगर हम हैं तो आप सेफ हैं? कैसे आप कहोगे? अब जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ वो जो जख्म होता है वो फिर से ताजा हो जाता है। 2001 का वो जख्म था। हमने फांसी जरूर दे दी, लेकिन आप उन शहीदों को वापस नहीं ला सकते। आप सजा जरूर दे सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ सजा दी तो फिर क्या सजा दी? आपको उससे सीख भी लेनी होती है।
आप अगर सीख नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा उसके बाद चीज़ें बदली, वाकई में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बदले थे, तमाम तरह के जो मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स थे, वो बदले गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये सिक्योरिटी ब्रीच होना, उसके बावजूद 2 लोग कूद जाते हैं। हालांकि उसमें से एक लड़की जिसने बाहर वो प्रदर्शन किया था उसको पकड़ा, तो उसने कहा कि हमारे आवाज़ दबाई जा रही है, हमारे हक के लिए हमने ऐसा किया। हम जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस वाले लाठी चार्ज कर देते हैं, वो हमें उठा के जेलों में डाल देते हैं, हम पर लाठियां चलाई जाती हैं। हम बेरोजगारी की आवाज़ उठाने आए थे, हम आज़ादी की आवाज़ उठाने आए थे। उन्होंने बाहर भारत माता की जय का नारा लगाया, लेकिन जब आप उस भारत माता की जय का नारा कैसे लगा सकते हैं जब आप उस भारत माता के लोकतंत्र के मंदिर पर अंदर घुस के एक ऐसी हरकत करते हैं जो कि नॉन पार्लियामेंट्री थी। तो सोचिए क्या फर्क रह जाएगा आप में। अगर आपको आवाज उठानी है, कोई मना नहीं है, लोकतंत्र है, यहां पर आवाज उठाना आपका अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उस तरीके पे आप पे सवाल है। आपके अधिकार पे कोई सवाल नहीं करेगा, आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपकी आवाज दबाई जाए। कहते हैं ना कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो हम आपकी आवाज से आवाज मिलाएंगे, लेकिन आप अगर संसद की गरिमा पर ठेस पहुंचाएंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तो सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। आपकी अपनी राय इसको लेकर क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।